सीनियर कायदीन साथ है, सारा मैथ्यू मैडम है, सईद साहब है और इरफान साहब है। हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि जो है कांग्रेस की जीत होने की वजह बताइए, क्यों जीती कांग्रेस? कांग्रेस जीतने की सबसे बड़ी वजह है आवाम की वजह से जीती। जो आवाम के अंदर जो एक जज्बा था कि कांग्रेस को लाना है लाना है लाना है, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की दुआएं कबूल हुई। आप देख सकते हैं इतने सालों से बिलखुसूस कितना हमारे तेलंगाना की आवाम के साथ धोखेबाजी हुई। नाम तेलंगाना का लेके जीते, बाद में ऐसा तेलंगाना का साथ धोखा करके अपने सिर्फ परिवारवाद चलाए। ऐसा महसूस हो रहा है इरफान साहब के जो मसाजिद गिरे हैं जी, मसाजिद को गिरा है तो माइनॉरिटीज वोट जो है आपके कांग्रेस को पड़े हैं, इसकी वजह से कांग्रेस की जीत हुई बोल के बता रहे हैं। 100% माइनॉरिटी के वोट्स कांग्रेस के साथ है। और केसीआर के जो दो नज़री बना था और जो पार्शियलिटी कर रहे थे, और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं आलर इनकाउंटर में मासूम बच्चों के हाथ में हथकड़ी रख के आपने इनकाउंटर कर दिया और 10-10, 12-12 मस्जिदें शहीद किए, तो ये बराबर उनको बदवा लगी और इस वजह से हारे। और माइनॉरिटी जैसा कर्नाटका में आप जिताएं, वैसे ही माइनॉरिटी यहाँ पे कर्नाटका का भी इफेक्ट हुआ और उसी वजह से हम यहाँ पे जीते। हमारे साथ में कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर कायद सईद अहमद साहब आपसे सवाल है, जिता के कर्नाटका जिता के यहाँ है तेलंगाना और तेलंगाना में भी जिता दी। अब जैसा कांग्रेस जो है पार्टी जो है यहाँ पर जीत के बिल्कुल करीब है, तो आप तो क्या उनको जो है मिनिस्ट्री दी जाएगी? देखिए, किसी को मिनिस्टर बनाना या किसी को मिनिस्टर नहीं बनाना जी, ये मेरे हाथ में नहीं है जी, और मैं इसके बारे में सोचना भी बेकार है, इसलिए कि खुद चीफ मिनिस्टर को हाईकमांड चुनती है जी। तो ये कांग्रेस का एक कल्चर है और रेवंत रेड्डी साहब की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। राहुल गांधी साहब की लीडरशिप में भी कांग्रेस पार्टी जीत करके आई है। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बतों की दुकानें खोली हैं, उसको लोगों ने मान करके कांग्रेस पार्टी को जिताया है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी बात है। सब और आपसे एक और एक सवाल है, अहम सवाल, जो माइनॉरिटी जो है केसीआर साहब से नाराज़ हुई, इसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड को जो है वक्फ कमिश्नरेट बनाते बोले थे, तो क्या कांग्रेस गवर्नमेंट वक्फ कमिश्नरेट बनाएंगे? ये भी एक पॉलिसी मैटर है जी। जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटीज़ के साथ में नाइंसाफ़ी हुई है जी, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर होने के बाद में जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटीज़ को नाइंसाफ़ी हुई है उसको ठीक करेंगे और माइनॉरिटीज़ का हक़ उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। और जो सीटें जो हारे जो इलेक्शन और 4 स्टेट्स में, तेलंगाना छोड़ के 4 स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए और वहाँ पे हार की वजह क्या है? देखिए, हम यहाँ बैठ कर के वहाँ हार की वजह क्या है ये बताना मुश्किल है। बहुत से फैक्टर्स हैं और आप तो जानते हैं जैसे शुरू में रुझान निकलते गए तो तीनों स्टेट में कांग्रेस लीडिंग में थी। छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी और राजस्थान में भी थी। आते आते सडन से एकदम उनकी वो गिर जाती है नीचे लीड, तो इसके पीछे कुछ तो राज होगा ना, कुछ तो होगा, कुछ तो जुगाड़ मोदी ने चलाया होगा। क्या वहाँ की पॉलिसीज का नतीजा है या फिर ध्रुवीकरण किया है? पॉलिसीज़ का नतीजे की अगर आप बात करेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी की पॉलिसी कौन सी अच्छी थी। मुझे लगता है वहाँ पे कुछ जुगाड़ हुआ है, मोदी साहब ने अपना जुगाड़ चला लिया है और ये 2024 का इलेक्शन सामने रखते हुए उनको ज़रूरी था कि किसी भी हालत में लीगली और इलीगली 3 स्टेट्स को जीतना था और ये बता दें कि देखो तेलंगाना में कांग्रेस जीत के आई, हम हार गए तो हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं। जुगाड़ तो हुआ है 100%। ठीक। सारा बात मैडम बताइए, तो इस कांग्रेस पार्टी को जो है जिस तरीके से आज रेवंत रेड्डी का जो है सीएम बनने जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? राहुल गांधी जो विजिट करे बार तेलंगाना को, क्या वो वजह है या रेवंत रेड्डी से मेहनत करे? बताइए। सबसे पहले शुरुआत जो है राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम लोग सब जुट गए उसमें और एक उम्मीद आई कि यहाँ ये जो बदलाव है, तब्दीली है, हो सकता है। ओके। और केसीआर का सबसे बड़ा मिस्टेक जो उन्होंने किया है कि माइनॉरिटीज़ दोनों, बोथ मुस्लिम और क्रिश्चियंस को नज़रअंदाज करना। और अभी वक्फ बोर्ड के बारे में बात करें, वो वक्फ रिकॉर्ड्स जो है पूरे वो कमरे में बंद करके कुंजी उनके पास रख लिए। वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ उनका जायदाद नहीं है, ये मुसलमानों का जायदाद है।
और वैसे बहुत सारी शिकायत है किसानों को, आम आदमी को बहुत सारे शिकायत है। तो ये एक दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग और ये एक शुरुआत है हमारे सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं पर हमारे सारे मुल्क के लिए।